चर्चा चल रही है वैमानिक देवों की। वैमानिक देव मतलब स्वर्ग के देव, और स्वर्ग के देवों में ही नहीं, भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में भी पूरी व्यवस्था जो चलती है वो 10 प्रकार के इंद्रों की व्यवस्था है। आचार्यों ने तत्वसूत्र के 4 अध्याय में देवों का वर्णन करते हुए कहा, कल्पोपन्ना कल्पातीताश। कुछ 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं वो सभी कल्पोपन्न हैं, जिनमें भाग विभाग बांटा गया है, और 16 स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं वो कल्पातीत हैं। तो जो 16 स्वर्ग तक के जो भुवनवासी व्यंतर ज्योतिष और 16 स्वर्ग के देव हैं वो कल्पोपन्न, उनमें 10 भागों में डिवाइड किया गया। तत्वसूत्र में सूत्र नंबर उमा स्वामी महाराज ने कहा 4 अध्याय के 4 नंबर के सूत्र में, इंद्र सामानिक त्रातिंस पार्षद आत्मरक्ष लोकपालनिक प्रकीर्णिक अभियोग किलविशिकाश्चय कसाहा। तो ये 10 प्रकार के जो देव बताए हैं उसमें सबसे पहले इंद्र, दूसरे नंबर पर सामानिक, तीसरे नंबर पर त्रातिंस, चौथे नंबर पर पारिषद, 5वें नंबर पर आत्मरक्ष, 6वें नंबर पर लोकपाल, 7वें नंबर पर अनेक, 8वें नंबर पर प्रकीर्णक, 9वें नंबर पर अभियोग और 10वें नंबर पर किलविशिक जाति के देव। मतलब देव तो वो ही हैं, लेकिन इनको 10 भागों में इनका अलग अलग व्यवस्था सौंप दी गई, 10 प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। इंद्र मतलब जिसके पास अड़मा मेहमा गर्मा आदि 8 रिद्धियाँ जो देवों में होती हैं, 8 प्रकार की रिद्धियाँ, वो 8 रिद्धियाँ जिसे प्राप्त हैं वो इंद्र है। पर इंद्र की विशेषता और एक और है कि इंद्र वो आज्ञा जो देता है उसकी आज्ञा का पालन सब करते हैं। हमारे ख्याल से जो स्वर्ग का जो इंद्र होगा, सौद्रम स्वर्ग का इंद्र सौद्रम है, ईशान स्वर्ग का इंद्र ईशान है, महेंद्र स्वर्ग का इंद्र महेंद्र है। तो जो जिस स्वर्ग का इंद्र है वो उसका इंद्र है, उसकी संज्ञा इंद्र है, वो सभी को आज्ञा देता है। दूसरे नंबर पर देव है सामानिक। सामानिक देव भी पूरे इंद्र जैसा वैभव रखते हैं, अणमा मेहमा गर्मा आदि रिद्धियाँ सभी उनके पास है, पूरे इंद्र जैसा वैभव है। बस एक चीज़ की उनके पास कमी है, वो आज्ञा नहीं दे सकते, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, हमारे पास आज्ञा भी देने का अधिकार है और हमारे पास सारा का सारा मुनियों का, आचार्यों का और उपाध्यायों का आचरण का भी पूरा पूरा हम पालन करते हैं। पर मुनिराज यहाँ बैठे हैं, इनके पास भी मुनिराज के गुण हैं, लेकिन अभी आचार नहीं है तो आज्ञा नहीं दे सकते। तो इंद्र और सामानिक में इतना ही अंतर है। इंद्र आज्ञा भी दे सकते हैं और सारी रिद्धियाँ उनके पास में हैं। ये भुवनवासी में भी होंगे, व्यंतर में भी होंगे, ज्योतिष में भी होंगे और स्वर्ग 16 स्वर्गों में भी होंगे। जो दो हम 10 वेद बता रहे हैं ये आप एक बार समझना, क्योंकि हमारी वो व्यवस्था जो आज यहाँ चल रही है, शासन प्रशासन की व्यवस्था जो यहाँ चल रही है, हम जो इस भारत क्षेत्र में रह रहे हैं, ये सारी व्यवस्था स्वर्गों में भी है, बस उनको नाम क्या दिया गया है वो एक बार आप समझ लें। इंद्र मतलब जो हमारा जिसके पास अड़मा मेहमा आदि गर्मा आदि सारी रिद्धियाँ हैं और जिसकी आज्ञा का पालन सब कर सकते हैं। दूसरे में वो सामानिक, सारी रिद्धियाँ तो हैं पर उसकी आज्ञा नहीं चलती है, वो आज्ञा का अधिकारी नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं मानी जाएगी। तीसरे नंबर पे त्रातिंस। त्रातिंस मतलब 33। ये इंद्र 33 ही होते हैं स्वर्गों में। जो हर इंद्र में एक 33 ही इंद्र रहेंगे हर पटल में, और इनका इंद्रों का दायित्व क्या रहता है, जैसे पिता, मंत्री, पुरोहित और गुरु के समान एक कार्य करते हैं। 33 जो 33 इंद्र हैं वो पिता जैसे अपने बच्चों को आज्ञा देता है, मंत्री अपने राजा को समझाता है, पुरोहित होता है ना, और गुरु। तो जो 33 नाम के भी हर स्वर्ग में, हर भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में, वैमानिक देव में 33 ही होंगे।
उसके बाद बोल गए पार्षद। पार्षद मतलब जो इंद्र पार्षद इंद्र होते हैं वो समझ लो कैबिनेट होते हैं। सौद्रम इंद्र आदि जो मेन इंद्र होंगे उनको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कुबेर जैसे हमने यहाँ कहीं कुबेर का कोई से स्वर्ग में कुबेर का नाम नहीं आया, लेकिन जो पार्षद जो संज्ञा दी जा रही है इसमें कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री में अपने पार्षद आदि जितने भी इंद्र हैं वो कैबिनेट का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आया है आत्मरक्ष। तो पार्षद में कैबिनेट मंत्री के साथ में आत्मरक्ष का मतलब है बॉडीगार्ड। जो तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनको यहाँ स्वर्गों में कहते हैं आत्मरक्ष। उसके बाद का लोकपाल। लोकपाल में जो आम पब्लिक की रक्षा करने वाले जो इंद्र हैं उनको बोलते हैं लोकपाल, है ना। एक बार पूरा अच्छे से समझना है। जो तुम्हारी पर्सनल सुरक्षा के गार्ड हैं उनको आत्मरक्ष बोलते हैं, और जो आम पब्लिक की रक्षा का भार लेते हैं उन्हें बोलते हैं लोकपाल। अनेक, अनेक का मतलब होता है 7 प्रकार के सेना। तो सेना अपने यहाँ जैसी सेना होती है, पुलिस है, होमगार्ड है ना, जल सेना है, थल सेना है, नभ सेना, ऐसे स्वर्गों में उनको बोलते अनेक। अनेक मतलब 7 प्रकार की सेनाओं का समूह को अनेक बोलते हैं। उसके उपरांत कह दिया गया प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब है नगर में जो लोग रहते हैं, नगर के निवासी जो हैं, जो राजा नहीं है, लोकपाल नहीं है, आत्मरक्ष नहीं है, अनेक नहीं है, जो उनसे बच गए उन सबका नाम है प्रकीर्णक, आम पब्लिक को, जनता को। उसके बाद का अभियोग। ये अभियोग जाति के जो देव हैं ये सबसे ज़्यादा हीन भावनाओं में जीते। क्यों? क्योंकि हाथी, घोड़ा, वाहन आदि जो बनाए जाते हैं अभियोग जाति के देव बनाए जाते हैं। अभियोग जाति के देवों को यहाँ पर हाथी, घोड़ा, वाहन आदि बनाया जाता है। और आखिरी नंबर के 10वें नंबर के किल्विसिक। किल्विसिक जाति के देव हैं जैसे चंडाल आदि अछूत। अपन जमादार आदि को बोल देते कि भाई भारी बैठाला अंदर नहीं लाना। तो एक किल्विसिक जाति के जो देव हैं वो ऐसे ही हैं, इनको सभा में अंदर आने की आज्ञा नहीं है। अब आप इसको समझे, 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था ही यहाँ की मध्यलोक में व्यवस्था दी गई। प्रधानमंत्री जो हमारा इंद्र है, सारा वैभव प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन उसकी आज्ञा भी चलेगी। सामानिक, जो हमारा सामानिक है तो आप विचार करेंगे इसको राष्ट्रपति ले सकते हैं या राज्यपाल के रूप में ले सकते हैं। प्रधानमंत्री की आज्ञा ही चलेगी, लेकिन राष्ट्रपति बड़ा है और राज्यपाल भी जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। तो ये हो गया सामानिक। 53 से 33 ऐसे IAS ऑफिसर सलाहकार होते हैं, ऐसे विशेष होते हैं जिनको पब्लिक से और मंत्रियों से मिलाया नहीं जाता है, वो प्रधानमंत्री को गाइड करते हैं। तो ऐसे वहाँ पर 33 नाम है। यहाँ पर उनको VIP सिक्योरिटी का VIP में सलाहकार कह सकते हैं। पिता तुल्य होते हैं, गुरु तुल्य होते हैं, जिनसे वो सलाह मशवरा करते। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो फ्रंट में नहीं आते हैं, मतलब सामने नहीं आते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके बिना काम नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि मोदी जी इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं, ये मोदी जी को इतना अच्छा भाषण लिख के कौन दे रहा है? मोदी जी को इतनी सारी देश विदेश की जानकारियां कौन दे रहा है? उनके पीछे जो 33 लोग हैं, जो 33 हैं, वो व्यवस्था उनकी रहती है। 33 के बाद में आया पार्षद। पार्षद मतलब कैबिनेट मंत्री। बहुत सारे हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनकी व्यवस्थाएं अलग रहती हैं। ये कैबिनेट मंत्री ही पार्षद के रूप में स्वर्गों में जाने जाते हैं। उसके बाद बोल दिया पार्षद के बाद में आत्मरक्ष। तो जो मोदी जी के हों या कोई भी मंत्री मिनिस्टर के बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, उन्हें आत्मरक्ष कहा जाता है। यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, यहाँ बॉडीगार्ड कहेंगे, वहाँ आत्मरक्ष कहेंगे। लोकपाल, जो सैनिक आदि हैं, कोतवाल पुलिस के ऊपर है। जैसे जल सेना का एक अलग ही, जल सेना का अलग ऑफिसर होगा, थल सेना का अलग ऑफिसर होगा, है ना, कैप्टन जो होता है ना। तो इन सभी को बोलते हैं लोकपाल।
और अनेक मतलब जो यहाँ पर जितने होमगार्ड हैं, है ना, होमगार्ड हैं, डॉगी भी ऐसे हो गए हैं, जल सेना वाले अलग हैं, थल सेना वाले, ये सब अनेक नाम से देवों में जाने जाते हैं। हमारे यहाँ इनको जल सेना, थल सेना, है ना, ये सारी सेना के नाम तो आते हैं। उसके प्रकीर्ण आम पब्लिक जो हमारी दिख रही है, ये सबरी आम पब्लिक जो है उनको वहाँ स्वर्गों में प्रकीर्णक नाम से जाने जाते हैं। और वाहन जैसे हमारे यहाँ जो ड्राइवर आदि हैं या जो वाहन आदि खुद चलाते हैं, रिक्शा आदि चलाते हैं, ऐसे वहाँ पर अभियोग जाति के देव होते हैं, वो खुद वाहन आदि बन जाते हैं, उन्हें बनना ही पड़ता है। ऐरावत हाथी जो बना, या सूर को चलाने वाले जो घोड़े बने हैं, लगे हैं, सूर का रथ जो है उसमें घोड़े गाय शेर और हाथी, ये चारों तरफ से उनको चलाते हैं। तो ऐसा जैसा अभियोग जाति के देव बनते हैं। और किल्वसिक जाति के देव जो वहाँ पर, यहाँ पर भी जैसे जमादार आदि हो गए, चंडाल आदि हो गई, ऐसे ही देवों को वहाँ पर किल्वसिक जाति के देव कहा जाता है। अब आप ये समझने का प्रयास करो, 10 प्रकार के इंद्र हैं। अभी हम सब लोग यहाँ सामान से बैठे हुए हैं। अब हमारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला भी है, हमारे यहाँ कोई कपड़ा धोने वाला भी है, हमारे यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला भी है, हमारे यहाँ कोई खाना बनाने वाला भी है, हमारे यहाँ कोई खाना संभालने वाला भी है। ऐसे हमारे यहाँ हर प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे हैं तो सब मनुष्य, लेकिन क्वालिटी सबकी अलग अलग दे दी गई। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं, जिसकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो मेहनत अगर आप देखा जाए तो इंजीनियर इतनी मेहनत नहीं करता है, उससे ज़्यादा मजदूर मेहनत करता है। पर पैसा इंजीनियर को ज़्यादा मिल रहा है, मेहनत मजदूर को नहीं मिल रहा है। इंजीनियर दिमाग से काम कर रहा है, मजदूर शरीर से काम कर रहा है। आप इतना ही विचार करके रखना, हमारा जो ये माइंड अगर चालू है, दिमाग चालू है, तो हम बड़े से बड़े लोगों को काम में लगा सकते हैं। और दिमाग चालू नहीं है तो खुद ही काम में लगे रहोगे बेटा। अभी होता कैसे है, किनको ऐसा बड़े पद मिलते हैं और किनको छोटे पद मिलते हैं। देखो, मंदिर आने वाले को, गुरुओं के पास आने वाले को और धर्म करने वाले को, श्रावकों को, जो भी हैं, उनको ही अगर अच्छे कर्म करें तो इंद्र आदि के पद मिल रहे हैं, लेकिन उन्हीं में किसी को अच्छे मिल रहे हैं, किसी को कम। तो मेरा ऐसा सोच है, जो अपने संसार के झंझटों से, जो संसार के व्यवहारिक कार्यों से समय निकाल कर धर्म ध्यान में समय निकालते हैं, अपने स्वाध्याय में समय निकालते हैं, अपने आत्म ध्यान में समय निकालते हैं, अपने कल्याण के लिए समय निकालते हैं, उनको मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक श्रेष्ठ वस्तु ही मिलेगी। उनको इंद्र आदि जैसे पद मिलते हैं। और जो धर्म का समय काटकर दूसरों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं लेकिन गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आज जिनागम की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, मन में जो आ रहा वो कर रहे हैं, तो उन्हें सामग्री तो वो सब मिल रही है, लेकिन उनकी आज्ञा का कोई पालन नहीं करेगा। ऐसा पद मिल जाता है उनको कि उनको सब, यहाँ पर तो उन्होंने सारा धर्म कर्म तो किया लेकिन अपने मन से किया, तो उनको भी वहाँ पर स्वर्ग के देव तो बने, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन कोई नहीं कर रहा, सामान्य देव बन गए। उसके बाद अब आप विचार करके रखना, त्रातिंस नाम के जो देव हैं उनको भी विशेष सलाहकार के रूप में रखा गया। हम अपने देव शास्त्र गुरु के, देखो देव भी मौन है और शास्त्र भी मौन है, गुरु ही हैं जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप विचार करना, अभी मैं पढ़ रहा था, 4 लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना, माता पिता से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, माता पिता से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अपने टीचर से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अपने मित्रों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और अपने गुरु से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनसे वाद विवाद करते हैं तो हमें अपनी उपलब्धियां प्राप्त हो नहीं सकती हैं। तो यहाँ 63 मतलब जो विशेष सलाहकार होते हैं, गुरु भी हर किसी को विशेष सलाहकार नहीं बनाता।
गुरु भी सामने वाले को परखता है कि भाई ये कितना गहरा पानी में है, ये छोटी मोटी बातों में उफन तो नहीं जाएगा। अगर छोटी मोटी बातों में उफन रहा है तो गुरु भी उसको वहीं तक सीमित रखते कि बस इसको वही बातें करो, नहीं तो बड़ी बातों में तो बिल्कुल अटक ही आ जाएगा इसको, तो उसको बड़ी बातें बताई नहीं जाती हैं। तो विशेष सलाहकार जो ये लोग यहाँ होते हैं, गुरु के ही नहीं, मिनिस्टर के भी। आत्मरक्ष क्या है कि हमें आत्मरक्ष के मतलब लोकपाल, आत्मरक्ष कि हम अपने धर्म की भी रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें, अपने गुरु की भी रक्षा करें, असंयम से बचाने का प्रयास करें, पाप प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करें, तब तुम जाकर वहाँ पर आत्मरक्ष का पद प्राप्त कर सकते हो। और लोकपाल का मतलब कोतपाल, जो तुम्हारे साथ हैं उन सबके लिए अच्छा सोचो। हमारी पांचों इंद्रियां हैं, अभी इसको अध्यात्म में हम घटाएंगे, अभी हम व्यवहारिकता में घटा रहे हैं। तो जो हमारे साथ हैं सबकी हमें रक्षा सुरक्षा करना है। वहाँ पर ये नहीं कि ये हमारा है तो हमारी बात मानता है तो इसकी हम देखेंगे, बाकी कुछ हो या ना हो, सबके लिए विचार करना है। तब तुम्हें कहीं जाकर लोक कोतवाल का और अनेक हमारे कर्मचारी भी हमारे साथ में हैं, वो भी पूरे दिन रात मेहनत करते हैं। आप विचार करना, आपको खिलाने पिलाने वाले कितने लोग हैं, आप इतने आराम से रह रहे हैं ना, इनके बदौलत रह रहे, और अगर ये छोड़ देना तो अभी तुम्हें उठाना पड़ेगा सामान। तो आप विचार करना, इनका भी हमें ख्याल रखना है कि इन्होंने समय पे भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया। तुम्हारी सब घर परिवार छोड़कर ये भी हैं, पैसा तो कहीं भी कमा लेते, लेकिन तुम्हारी सेवा में है तो इनका भी ख्याल रखना है। उसके बाद फिर कीर्णक की जो हमें लोग मिल रहे हैं, जैसे हमारे गांव से आए, अब इनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, तभी कहीं जाकर तुम्हें वहाँ पर प्रकीर्णक का पद मिलेगा। तो ये सारे लोग जो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आने जाने वाले, उनके लिए भी अच्छा भाव रखो, तब प्रकीर्णक होगी। उसके बाद अभियोग जाति के देव, अभियोग जाति के देव हैं जो तुम्हारे वाहन का प्रयोग, वाहन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और जो तुम्हारे यहाँ साफ सफाई करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा व्यवहार रखो, तब कहीं जाकर तुम्हारे अंदर ये 8 पद 10 इंद्र के पद आएंगे। अब ये इसको अध्यात्म में कैसे घटेगा कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।